दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ देश में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों द्वारा उगाही और किडनैपिंग की नई इबादत लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के दफ्तर में घुसकर संसदीय सचिव व विधायक विनोद चंद्राकर के समर्थकों के द्वारा मारपीट गुंडागर्दी की इबादत लिखी जा रही है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी सत्ता में 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक छवि के लोग हैं और उनमें से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस और किसान आंदोलनरत हैं। 2 मिनट में आंदोलन को निपटा देने की धमकी के कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया था। इधर छत्तीसगढ़ में आबकारी दफ्तर में महासमुंद में, ये देखिए, आबकारी दफ्तर में महासमुंद में घुसकर संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर के सामने उनके समर्थकों ने आबकारी विभाग के कर्मचारियों को जमकर कूटा। ये कुटाई इसलिए हुई क्योंकि महासमुंद जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। कहा जाता है कि राजनीतिक संरक्षण में महासमुंद जिले में अवैध शराब भी नहीं, रेत और दूसरे मामले का भी अवैध काम हो रहा है, बड़े जोर शोर से हो रहा है। और इस मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करने और अवैध रूप से शराब बेचने वालों को सचेत रहने या सुधर जाने की चेतावनी दी थी। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। जिन 3 आरोपी को पकड़ा गया है उनमें से एक आरोपी पर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने का आरोप है। हालांकि बत्तीधारी विधायक विनोद चंद्राकर ने साफ कहा है कि वे वहां किसी मीटिंग में गए थे और हंगामा सुनकर पहुंचे थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और बहुत से लोगों का कहना है कि विधायक के समर्थक जिन लोगों ने मार कुटाई की है वे विधायक के साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। सवाल ये नहीं है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा को बर्खास्त मोदी सत्ता क्यों नहीं कर रही है। सवाल तो ये है कि जब कांग्रेस अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रही है तब क्या वह विनोद चंद्राकर के मामले में कोई जांच करेगी या उसे संसदीय सचिव के पद से हटाएगी? क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही इसी चैनल पे बताया था कि कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक अपने अपने क्षेत्रों में मनमाने गुंडागर्दी कर रहे हैं, अवैध कामों को संरक्षण दे रहे हैं, माफियाओं के साथ साठगांठ करके जमीन के मामले में पटवारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। रायगढ़ का एक मामला तो किसी से छिपा नहीं है और एक उप अभियंता मिसेस जैन का मामला भी सबके सामने है। ऐसे में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस ने क्या ये तय कर लिया है कि वह भी भाजपा शासन की तरह प्रशासनिक आतंकवाद या अपने सत्ता के दम पर कुछ भी करेगी? हालांकि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज के अपने तरीके हैं। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े काम कर रहे हैं और इन दिनों पूरा प्रदेश राज्योत्सव और आदिवासी महोत्सव मनाने में लगा हुआ है। ऐसे में महासमुंद के विधायक के सामने आबकारी दफ्तर में घुसकर
आबकारी विभाग के कर्मचारियों को लहूलुहान होते तक मारपीट करना और उसके बाद दोपहर की घटना का बड़ी मुश्किल में रात 9 बजे एफआईआर दर्ज होना क्या साबित करता है? आप खुद सोचिए। इस शांत छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक तरफ सांप्रदायिक ताकत सिर उठाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ सत्ता में बैठे कांग्रेस के विधायक ही अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी करने पर उतारू हैं। क्या इस तरीके के गुंडागर्दी के मामले में कांग्रेस को स्वतः संज्ञान लेकर उन शिकायतों की जांच नहीं करनी चाहिए और अपने विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आखिर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करने वाली कांग्रेस अपने विधायकों के गुंडागर्दी के मामले में क्यों खामोश हो जाती है? हम आपको देश की परिस्थितियां एक बार फिर बता दें कि किस तरीके से संसद में हर तीसरा दूसरा सांसद दागी है। देश के विधानसभाओं में भी आपराधिक छवि के विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूंजीपति विधायक और सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या पैसे के प्रभाव में, गुंडों के प्रभाव में, माफियाओं के दबाव में राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को प्रश्रय देती है, संरक्षण देती है? हमने पहले ही महासमुंद विधायक के कारनामे को लेकर कई बार सवाल खड़े किए हैं। हमने कांग्रेस के कई उन विधायकों को लेकर सवाल खड़े किए हैं जो अपने क्षेत्रों में सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नए नए योजना ला रहे हैं, उस समय क्या यह कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम नहीं होगा? हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि कांग्रेस के गुंडागर्दी करने वालों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में इस तरह की गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं की जाती है। आप याद कीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को लेकर जो छवि बनी थी, वो छवि के कारण कांग्रेस 15 साल सत्ता में आने को तरसते रही थी। ऐसे में एक बार ये सोचना होगा कि विधायक के सामने आबकारी दफ्तर में उनके समर्थक कर्मचारियों के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट करते हैं क्योंकि अवैध शराब को संरक्षण मिल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा भी अभी खुलकर इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन यकीन मानिए इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इस मामले को लेकर आम लोगों में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कई तरीके की प्रतिक्रिया है। आप सोचिए कि सत्ता का चरित्र किस तरीके से हो जाता है। धन्यवाद।